हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो कि अपकमिंग 2024 के अंदर में हमारी प्रीलिम्स होने वाली है। उसके अंदर में एक टर्म आ रही है एनार्को कैपिटलिज्म। एनार्को कैपिटलिज्म क्या है, लेकिन उससे भी पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ को क्यों न्यूज़ में रहा। अर्जेंटीना के अंदर में अभी वहाँ पे इलेक्शन हुए और वहाँ पे एक न्यू प्रेसिडेंट आए। न्यू प्रेसिडेंट ने, हमें उनकी नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, हम यूपीएससी वाले हैं, किसी का नाम वाम नहीं याद करते, हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है किसी के नाम में। हमें समझना है कि ये क्या अंदर है, समझते हैं। उनका जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप को बोलते हैं एनार्को कैपिटलिस्ट। तो एनार्को कैपिटलिस्ट से ही ये टर्म डिराइव हुआ, एनार्को कैपिटलिज्म। एनार्को कैपिटलिज्म होता क्या है, हम इस चीज़ को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं कि वहाँ पे नार्को कैपिटलिज्म, एनार्की मतलब जहाँ पर स्टेट्स ना हो, स्टेट्स के अंदर में। अब लेकिन नार्को कैपिटलिज्म है जहाँ पे एनार्की भी हो और कैपिटलिज्म भी हो, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है, और एनार्की भी। स्टेट्स के अंदर में स्टेट्स है नहीं, लेकिन अब समझते हैं कि कैसे स्टेट्स नहीं है, प्राइवेटाइजेशन भी है, कैसे काम चल रहा है, कैसे गवर्नमेंट है। लेकिन हम ये समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। पहला चीज़ है वहाँ पर पुलिस प्लस, उसके बाद वहाँ पर कोर्ट। ये दो चीज़ें गवर्नमेंट रन करती है। कौन कौन से रन करती है? पुलिस और कोर्ट। उसके अलावा जो भी मार्केट में हो रहा है वो चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो गई है भैया। प्राइवेट चीज़ें ही, सारे इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस, सब चीज़ उन लोगों ने ही मैनेज करना है, आप कोई मैनेज नहीं करने वाला। इससे क्या होगा? कैपिटलिस्ट्स जितने भी होंगे वो बढ़ेंगे, इकनॉमी बूस्ट करेगी, सब कुछ होगा। लेकिन इसकी भी हानियाँ भी हैं, हम इस चीज़ को बाद में पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद एक टर्म है क्रोनिक कैपिटलिज्म, जो कि बहुत बार हमारे इंडिया के अंदर में यूज करने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ें देख लेते हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म है क्या। क्रोनिक कैपिटलिज्म के अंदर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म के अंदर में जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ टाई अप करते हैं। गवर्नमेंट के साथ या कोई पॉलिटिकल पर्सन है उसके साथ मिलते हैं, और जो भी टेंडर निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो उसके साथ वो क्या करते हैं, उनके अनफेयर एडवांटेज के लिए, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कोई पॉलिसी से को चेंज करवा देना, या कभी टेंडर कुछ निकला तो भाई हमें दे दो, तो वो सारी चीज़ें करते हैं। तो उसको बोलते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म। समझ गए होंगे। एक टर्म, इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। इसका क्रोनिक कैपिटलिज्म इज अ टर्म इज टू डिस्क्राइब द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द इंडिविजुअल्स और द बिजनेस विथ क्लोज टाइज टू द पॉलिटिकल लीडर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेन अनफेयर एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। तो आप समझ गए होंगे। साथ साथ दो चीज़ें हम वर्ड समझिए, एनार्को और क्रोनी। एनार्को में क्या था, एक रिवाइज करते हैं। एनार्को में जहाँ पर सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन है और वहाँ पर पुलिस और कोर्ट गवर्नमेंट संभालती है। क्रोनिक कैपिटलिज्म में एक बिजनेस पर्सन जो है वो क्या करता है, अनफेयर एडवांटेज के लिए अपना दोस्त बनाता है पॉलिटिकल पर्सन को, गवर्नमेंट के साथ मिलता है, और वो चीज़ें अपना फ़ायदा कमाने के लिए उनसे प्रॉफिट पॉलिसी चेंज करवाएगा, टेंडर को खुद से ले लेगा। इस सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद करते हैं आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। थैंक यू।